कंप्लीट लुसेंट डिस्कशन सीरीज में हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म तक कंप्लीट कर लिया है। इस क्लास में उससे आगे इस्लाम धर्म से स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में आपको पूरे लुसेंट को आसान भाषा में समझाया जाता है। आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट लुसेंट डिस्कशन का पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हर पॉइंट को आपको डिटेल से समझाया गया, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो बौद्ध धर्म से आगे अब इस्लाम धर्म को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए इधर, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया अर्थात कंबोज के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। आपको बता दूं कि कंबोडिया में भगवान विष्णु का एक टेम्पल है, बहुत ही फेमस टेम्पल है, जिसकी ऊंचाई 10.5 फीट भगवान विष्णु की मूर्ति की ऊंचाई है। कितना ऊंचाई है? 10.58। और इसे किसने बनवाया है? तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने इसे बनवाया है, जो कंबोज के राजा थे। तो आप ध्यान में रखिएगा कि कंबोडिया में एक मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु की 10.5 फीट ऊंची मूर्ति है, जिसे किसने बनवाया? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया। मंदिर का नाम क्या है? तो इसका नाम है अंकोर वाट का मंदिर। क्या नाम है? इसका नाम है अंकोर वाट का मंदिर, जो कहाँ है? कंबोडिया में स्थित है। इसमें भगवान विष्णु की 10.5 फीट ऊंची मूर्ति है, जिसे किसने बनवाया? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया। आप कंटिन्यू हमारे क्लास में बने रहे, आपको पूरी लुसेंट को अच्छे ढंग से समझाया जाएगा। अभी हिस्ट्री चल रहा है, जिसमें प्राचीन इतिहास का पार्ट है। अब आगे है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसमें? हीरा नामक गुफा में। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। अर्थात 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर साहब ने मक्का से कहाँ का यात्रा किया था? मदीना का यात्रा किया था, जिसे मुस्लिम जगत में किस संवत के नाम से जाना था? हिजरी संवत से, यानी उनका यही कैलेंडर है। उसके बाद है मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ था। पहले मैं आपको पढ़ के थोड़ा समझाता हूँ, फिर आपको डिटेल में लिख के नोट करवाऊँगा, ठीक है। उसके बाद है मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली था। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। उसके बाद है कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। उन्हें मदीना में दफनाया गया, यानी हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया? मदीना में। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। यानी इस्लाम कितने में विभाजित हो गया? 2 पंथों में, सुन्नी और शिया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब का कौन थे? दामाद थे। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला यानी हराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों की हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। क्या कहलाए? उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। किसने समाप्त कर दिया? खलीफा मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया।
कहता है कि इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है, यानी मुस्लिम का जो ईद होता है मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिन पे होता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इस भाग में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बना। कहता है कि नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, इसलिए मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। तो हम अब जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़ा उसके बारे में डिटेल से नोट करते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हज़रत मोहम्मद साहब थे। कौन थे? हज़रत मोहम्मद साहब। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इसी में बता रहा हूँ। उसके बाद हज़रत मोहम्मद साहब द्वारा हिजरी संवत स्टार्ट किया गया। कौन सा संवत? हिजरी संवत, जो 622 ईस्वी में स्टार्ट किया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, यानी मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म कितने पार्ट में बट गए? 2 भागों में बट गए, सुन्नी और शिया। कितने भाग में बट गए? 2 भाग में बट गए, सुन्नी और शिया। और मोहम्मद साहब का जो जन्मदिन मनाया जाता है मुस्लिमों में, जो वो किस रूप में मनाया जाता है? दिन ए मिलाद के, यानी ईद ए मिलाद के रूप में मनाया जाता है। तो आप ये सारे पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। और मुस्लिम नमाज किस ओर पढ़ते हैं? तो मक्का की ओर अपना मुँह करके। किधर? मक्का की ओर। ठीक है, आगे उसके बाद है आपका ईसाई धर्म। ईसा मसीह की माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ है। क्या है? माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेत में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 वर्ष की उम्र में किस पे चढ़ा दिया था? सूली पे चढ़ा दिया गया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस है। कहते हैं कि ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा, ये तीनों में क्या रखते हैं? विश्वास रखते हैं। इस तरह से हमने ईसाई धर्म को देखा। ईसा मसीह की माता का नाम मैरी, पिता का नाम जोसेफ था। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र तक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट क्या किया? काम किया। इनको सूली पे रोमन गवर्नर पोटियस ने चढ़ा दिया था। इन्हें सूली पे कितने वर्ष की उम्र में चढ़ाया गया था? 33 वर्ष की उम्र में चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म के लिए सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस है। क्या है? क्रॉस है। तो आगे अब पारसी धर्म को देखते हैं। अगला है पारसी धर्म। पहले हम इसे कंप्लीट रीडिंग करते हैं, फिर आपको डिटेल में समझाएंगे। पारसी धर्म के पैगंबर ज़ारथुस्त्र ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? जिंदा अवेस्ता। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य, अर्थात सही विचार, सही वचन और सही कार्य इनका क्या है? मूल शिक्षा का मूल सूत्र है। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। यानी पारसी धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है कौन सा है? जिंदा अवेस्ता। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ये छोटा सा पॉइंट पारसी धर्म, ईसाई धर्म। हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब आ रहा है मगध राज्य का उत्कर्ष, जिससे हमारे लगभग सारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर मैं इसे डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। कहता है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वृत्रथ थे। कौन था? वृत्रथ। इसकी राजधानी गिरिब्रज यानी राजगृह था।
आजकल का जो राजगीर है उसे पहले क्या कहा जाता था? गिरिब्रज या राजगृह। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, किस ग्रंथ के अनुसार? बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कब बैठा था? 544 ईसा पूर्व में। कौन? मगध की गद्दी पर कौन बैठा था? बिंबिसार बैठा था, जो हर्यक वंश का था। एग्जाम में पूछा जाता है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। और आपको बता दूं कि बिंबिसार जब 544 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा तो उन्होंने अपना राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। किसका? अंग राज्य को। जब हमने पीछे आपको महाजनपद पढ़ाया था उसमें अंग का भी नाम आया था, तो अंग के क्या किया था? ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। कहाँ राजधानी बनाया? राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया, जो वर्तमान में जिसे आप राजगीर कहते हैं। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया? 52 वर्षों तक। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। यानी जब महात्मा बुद्ध का तबीयत खराब चल रहा था तो बिंबिसार ने किसे भेजा? राजवैद्य को भेजा। इसका मतलब क्या समझे आप कि बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। कब थे? समकालीन थे। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा। मतलब आप याद रखिएगा कि राजवैद्य जो जीवक था वो किसके दरबार में रहता था? तो बिंबिसार के दरबार में रहता था। किसके दरबार में? बिंबिसार के दरबार में रहता था। और भगवान बुद्ध की भी सेवा में उन्हें बिंबिसार ने भेजा था, और राजा प्रद्योत की भी सेवा में बिंबिसार ने किसे भेजा था? जीवक को भेजा था। उसके बाद कहता है कि बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चिल्लना से तथा मध्य देश के आधुनिक पंजाब की राजकुमारी छोमा से शादी की। यानी कितने हो गया? पहला महाकौशला, चिल्लना और छेमा से क्या की? शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। यानी अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। और पुत्र ने ही बिंबिसार यानी पिता का मृत्यु कर दी। 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? अजातशत्रु, अपने पिता की मृत्यु करके, यानी पिता का हत्या करके। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। यह भी प्रश्न पूछते हैं, अजातशत्रु का पिता का नाम, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? जैन धर्म का। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। एक लंबा शासनकाल था अजातशत्रु का भी। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया। यानी अपने जो मंत्री था, सुयोग मंत्री था वर्षकार, उसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उद्यन मगध की गद्दी पर बैठा। अब देखिए, बिंबिसार की हत्या कर दिया उसका पुत्र अजातशत्रु ने। अजातशत्रु का हत्या कर दिया कौन? उसका पुत्र उद्यन ने। उसके बाद कि उद्यन ने पाटलिपुत्र ग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। उद्यन भी किसका अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उद्यन ने। हम डिटेल में भी नोट करेंगे। उद्यन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। उसके बाद हर्यक वंश का अंतिम राजा उद्यन का पुत्र नागदशक था। यानी हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। और अंतिम राजा कौन था? नागदशक था, जो किसका पुत्र था? उद्यन का पुत्र था। उद्यन ने ही पटना की स्थापना किया था, यानी पटना शहर को बसाया था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। यानी हर्यक वंश के बाद किसकी स्थापना हुई? शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। एक ट्रिक भी है आपका, हसीन मानुकसा। यानी इस ट्रिक से
यानी मगध पर जिस जिस वंश का शासन रहा है उसका, जैसे हर्यक वंश का अभी आपको पढ़ा दिया, उसके बाद शिशुनाग वंश का अभी आएगा आपका नीचे, उसके बाद नंद वंश। इस तरह से आपका इस ट्रिक से आपको पूरा वंश बताएंगे हम आगे। तो आगे पढ़ते हैं। कौन सा? शिशुनाग वंश की स्थापना किया किसने किया था? तो शिशुनाग ने। किसका पुत्र का? तो उदयन के पुत्र को पराजित करके। और शिशुनाग ने किया शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में बना दिया। यानी वह पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी हटाकर कहाँ ले आया? वैशाली में ले आया। तो हर्यक वंश के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे हम पहले देख लेते हैं, आपको समझा देते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो मगध पर जो पहला शासक था, पहला वंश था, वो कौन सा वंश था? तो पहला था आपका हर्यक वंश। यानी मगध राज्य पे पहला जो वंश ने शासन किया वो कौन था? हर्यक वंश था, जिसके संस्थापक कौन था? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो राजगिरी। कहाँ बनाया राजधानी? राजगिरी। बिंबिसार के दरबार में ही कौन रहते थे? तो राजवैद्य जीवक रहते थे। राजवैद्य जीवक रहते थे। उसके बाद यानी राजवैद्य जीवक को बिंबिसार ने कहाँ कहाँ भेजा था? तो भगवान बुद्ध के किस में भेजा था? जो बीमार पड़े थे तो उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। उसके बाद है कि बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ने 493 ईस्वी में क्या कर दिया? अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। और हर्यक वंश का जो दूसरा महान राजा हुआ अजातशत्रु, वो 493 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा। आगे देखते हैं। तो अजातशत्रु जब बैठा तो अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक था। उसके बाद है अजातशत्रु का पुत्र उदयन। कौन हुआ? उदयन ने 461 ईसा पूर्व में किसकी हत्या कर दी? अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। और 461 ईस्वी में उसने मगध की गद्दी पर बैठा। और उदयन ने ही किसकी स्थापना की थी? पाटलिग्राम, यानी आज जो पटना है उसकी स्थापना उदयन ने ही की थी। और उसे क्या बनाया था? और हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था? तो नागदशक था। कौन था? नागदशक। नागदशक था, जो उदयन का पुत्र था। तो इस तरह से आप हर्यक वंश के इतने पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अगला आएगा मगध का जो अगला वंश था वो शिशुनाग वंश था। कौन सा वंश था? शिशुनाग वंश। उसे पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में, फिर उसके बारे में। उसके बाद शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्मन था। कौन था? नंदीवर्मन था। नंद वंश का संस्थापक महाप्रज्ञनंद था। तो शिशुनाग वंश के बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल है नहीं, मतलब उसका कौन था? शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, और उसका शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक था, जिसने क्या किया? राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया वापस। ठीक है। बाकी अगला जो वंश है वो कौन सा है? शिशुनाग वंश के बाद शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। उसके बाद आता है शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महाप्रज्ञनंद था। तो मगध पर हमने तीन अभी तक शासक वंश को बताया हमने। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, और तीसरा वंश यहाँ पे आ गया कौन सा वंश? नंद वंश, जिसके संस्थापक कौन था? महाप्रज्ञनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना बनाया, यानी मौर्य वंश की स्थापना किया। और मौर्य वंश बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? महाप्रज्ञनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था जी। यह सिकंदर का समकालीन था और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए मौर्य वंश की स्थापना की, जो जिसने लंबा शासन किया। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी।
सॉरी, थोड़ा वेट करना पड़ा आपको। तो फिर हम अभी थोड़ा सिकंदर के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि जो घनानंद था सिकंदर के समकालीन था। तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। उसके बाद सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था। फिलिप ने 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। एग्जाम में पूछा जाता है सिकंदर किसका शिष्य था, तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। यानी सिकंदर ने जो भारत में आया था भारत विजय करने के लिए, कब प्रारंभ किया था? 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीज के युद्ध का या झेलम बितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दी। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 23 वर्ष की अवस्था में हो गया था। अर्थात आप देख रहे हैं कि सिकंदर की मृत्यु काफ़ी कम उम्र में हुआ था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का जो लड़ाई हुआ था भारत में आने के बाद, किससे हुआ था? पंजाब के शासक पोरस के साथ हुआ था। किससे हुआ था? पंजाब के शासक पोरस के साथ हुआ था। युद्ध करना पड़ा था, जिसे झेलम बितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। झेलम का जो सिकंदर का जो सेना था, उसने क्या कर दिया था? ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर का जो जल सेनापति था वो कौन था? नियार्कस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बाउकेफ्ला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बाउकेफ्ला नामक नगर बसाया। ठीक है। तो इसे थोड़ा हम डिटेल में क्या क्या पढ़े, हम नंदवंश और सिकंदर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम मौर्य साम्राज्य को डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे देखते हैं। तो सिकंदर जो था वो किसके समकालीन था? घनानंद के समकालीन था। सिकंदर भारत विजय का अभियान कब से प्रारंभ किया था? तो 326 ईसा पूर्व से प्रारंभ किया था। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का पंजाब के शासक पोरस से जो युद्ध हुआ उसे किस युद्ध के नाम से जानते हैं? तो बितस्ता का युद्ध के नाम से जानते हैं, जो किस नदी के किनारे हुआ था? झेलम नदी के किनारे हुआ था। और सिकंदर की मृत्यु कब हो गई? तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हो गई थी। कब हो गई थी? 323 ईसा पूर्व में। कितने वर्ष की अवस्था में हो गई थी? तो 33 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। तो सिकंदर से रिलेटेड इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं आगे मौर्य साम्राज्य को। ठीक है। तो अब आपका आ गया मौर्य वंश। कौन सा वंश आ गया? मौर्य वंश। इससे पहले हमने किस किस वंश को पढ़ा? तो सबसे पहले हमने हर्यक वंश के बारे में पढ़ा, फिर शिशुनाग वंश के बारे में, फिर नंद वंश के बारे में। अब आ गया हमारा कौन सा? मौर्य वंश। तो अभी हम मगध साम्राज्य पे चौथा वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे डिटेल में पढ़ेंगे और आसान शब्दों में इसे समझेंगे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कौन हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। आप ध्यान से इसे पढ़िएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्टस कहा है। जस्टिस ने क्या कहा है? सेंड्रोकोट्टस। याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है? सेंड्रोकोट्टस भी कहा जाता है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। यानी जस्टिन ने जिसे सेंड्रोकोट्टस किया है, विलियम जोन्स ने उसकी पहचान किस रूप में की है? कि वही चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसे जस्टिन ने क्या कहा है? सेंड्रोकोट्टस कहा है। विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी आशय निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है।
यानी विशाखा दत्त का जो बुक है मुद्रा राक्षस, इसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म किस में हुआ था, यानी निम्न कुल में हुआ था, नीच जाति में हुआ था। यानी ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया है। घनानंद को हराने में चाणक्य का ही नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त आएगा। ठीक है, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का कौन बना, प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। कौटिल्य या घनानंद या चाणक्य का नाम आप सभी ने सुना होगा, विष्णुगुप्त। चाणक्य का ही नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त है, जिनका अर्थशास्त्र बहुत ही फेमस बुक है। इन्हीं का शिष्य कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। इन्होंने शिक्षा देके उसे ऐसा बनाया कि वह एक महान राजा बन गया, और नंद वंश को क्या किया, जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया और अपने मौर्य वंश की स्थापना की। और बाद में वही चाणक्य जाके जो चंद्रगुप्त मौर्य के कौन बने, प्रधानमंत्री बने। चंद्रगुप्त मौर्य की राजगद्दी 322 ईसा पूर्व में बैठा है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजगद्दी पर कब बैठा, 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। यानी आप पॉइंट याद रखिए कि चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठे थे, 322 ईसा पूर्व में बैठे थे। और वो किस धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया था। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। किसे हराया, सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी, और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत जैसे काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त को दहेज में दे दिए थे। यानी चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में जब सेल्यूकस निकेटर को हराया, तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, अपनी पुत्री कर्नेलिया का शादी किससे कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। ऐसा पहले राजा महाराजा में होता था, जब हारने वाले राजा क्या करते थे, अपनी पुत्री का विवाह उस राजा से कर देते थे, जिससे कि उनका संधि हो जाता था, उनका राज बच जाता था। और दहेज में 4 प्रांत लिए, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त को दे दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। किससे शिक्षा ली थी, भद्रबाहु से। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज कौन था, सेल्यूकस निकेटर। यानी जब सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य से। फिर क्या किया, उसने अपने राजदूत को किसके यहाँ छोड़ दिया, चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था, यानी छोड़ दिया। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेगास्थनीज द्वारा क्या लिखा गया था, इंडिका नामक पुस्तक लिखा गया था। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता था, और उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते थे हैं। इन पैरों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। तो जितने पॉइंट हमने देखा उसे डिटेल में पढ़ते हैं। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चाणक्य ने घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। क्या, किसको मदद की थी, चंद्रगुप्त मौर्य की, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया था, घनानंद को हरा पाया था और मौर्य वंश की स्थापना कर पाया था। तो घनानंद को हराने में, जो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, उसकी हराने में चंद्रगुप्त मौर्य का मदद किसने किया था, चाणक्य ने किया था। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पे बैठा, गद्दी पे बैठा। और वो किस धर्म का अनुयायी था, तो वो जैन धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे, तो जैन धर्म के। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। किससे दीक्षा ली थी, भद्रबाहु से। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहता था, तो मेगास्थनीज रहता था, जिसने किसकी रचना की है, इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही तक।
अगले क्लास में फिर हम मौर्य वंश के बारे में और जो बचा हुआ पार्ट है उसे कंप्लीट करेंगे और आगे पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको पूरी लुसेंट कंप्लीट हम अच्छे ढंग से समझाएंगे। इस सीरीज में आप जुड़े रहिए। हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। किससे? हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। उनके खाना खाने के पहले खासकर नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एप्पियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। कितने दिए थे? 500 हाथी। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा होता है। उसके बाद कौन आता है? उसका पुत्र बिंदुसार। कौन आता है? उसका पुत्र बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पे बैठा। ठीक है। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? अमित्रघात के नाम से। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। क्या है? शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। यानी वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा था। इसे ही मेगास्थनीज के उत्तराधिकारी माना जाता है। किसका उत्तराधिकारी माना जाता है? मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। पहले कंप्लीट पढ़ लेते हैं, फिर हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे। उसके बाद कहता है कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। क्या कहा गया है? सिंहसेन कहा गया। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। कितने राज्यों का विजेता? 16 राज्यों का विजेता। इन सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो अशोक आएगा, जो बहुत ही मौर्य वंश का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा इसका। तो पहले पढ़े हुए को थोड़ा डिटेल में नोट करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्लूटार्क के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कितने हाथी उपहार में दिए थे? 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार था। उसका पुत्र कौन था? बिंदुसार था, जिसे अमित्रघात कहा जाता है। बिंदुसार को क्या कहा जाता है? अमित्रघात कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। क्या अर्थ होता है? शत्रु विनाशक। तारानाथ यानी बौद्ध धर्म का जो विद्वान थे तारानाथ, उनके अनुसार बिंदुसार 16 राज्यों का क्या था? विजेता था। 16 राज्यों का विजेता था। अब आगे हम अशोक सम्राट यानी अशोक महान के बारे में देखते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। किसका राज्यपाल था? अवंती का। मास्की गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो किस में मिलता है? मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है? अशोकवर्धन।
अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग युद्ध बहुत ही फेमस है, एग्जाम में पूछता है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी II ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। किसके दरबार में? अशोक के दरबार में। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। कहता है कि अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। कितना गुफाओं का निर्माण करवाया था? 4। कहाँ पे करवाया था? तो बराबर की पहाड़ियों में करवाया था, जिनका नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा तथा शिव झोपड़ी, विश्व झोपड़ी। क्या नाम था? विश्व झोपड़ी। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। पौत्र मतलब पोता। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा इन महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। तो जितने पॉइंट्स हमने पढ़ा है, इन सारे पॉइंट्स को देखते हैं डिटेल्स में, फिर आगे अशोक के बारे में और पढ़ेंगे। तो बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक ने कब 269 ईसा पूर्व में किस पे बैठा था? मगध की गद्दी पर बैठा था। जिस समय वो मगध की गद्दी पर बैठा था उस समय वो क्या था? अवंती का राज्यपाल था। क्या था? अवंती का राज्यपाल था। अशोक ने 8वें कार्यकाल के यानी अपने शासन के 8वें वर्ष में यानी 261 ईसा पूर्व में कौन सा युद्ध लड़ा? कलिंग युद्ध लड़ा। अशोक ने बौद्ध दीक्षा किससे ली थी? बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से ली थी। किससे ली थी? उपगुप्त से। ये सारे पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। अशोक ने आजीविकों के लिए चार गुफाओं का निर्माण करवाया था। कितने गुफाओं का निर्माण करवाया था? 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? बराबर की पहाड़ियों में। उस गुफाओं का नाम क्या था? पहला का नाम था कर्ज, दूसरा का नाम था चौपार, तीसरा का नाम था सुदामा, चौथा का नाम था क्या था? विश्व झोपड़ी। क्या नाम था? विश्व झोपड़ी। आपको बता दूं कि गुर्जरा अभिलेख यानी मास्की और किसमें? गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम क्या पाया गया है? अशोक पाया गया है। ये प्रश्न भी पूछते, ये भी आपने आपको बताया पहले ही। तथा पुराणों में अशोक का नाम क्या है? पुराणों में अशोक का नाम अशोकवर्धन है। अशोकवर्धन, ठीक है। और मास्की गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक पाया गया है, पुराणों में क्या पाया गया? अशोकवर्धन। तो बाकी जो मौर्य वंश से बचा हुआ पॉइंट्स हैं उसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप कंटिन्यू हमारी क्लास से जुड़े रहिए। धन्यवाद।